आज का लेक्चर हमारा चैप्टर 1 फिजिक्स का ही कंटिन्यूएशन है। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में देखेंगे और हम इनसे रिलेटेड कुछ डेरिवेशंस भी करेंगे आज के लेक्चर में। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। Electric field due to a given charge is the space around the charge in which electrostatic force of attraction or repulsion due to the charge can be experienced by any other charge। अब इसका मीनिंग क्या होता है? सपोज करते हैं हम एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसके पास मैं दूसरा पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा तो ये चार्ज उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। अगर इसके पास दूसरा नेगेटिव चार्ज लाऊंगा तो ये चार्ज उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है, चाहे वो फोर्स रिपल्सन का हो चाहे वो फोर्स अट्रैक्शन का हो। लेकिन सपोज करो ये चार्ज मेरा यहां पर है और दूसरा चार्ज मैंने 1 किलोमीटर दूर रख दिया, तो क्या तब भी ये उसको अट्रैक्ट या रिपेल कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरा चार्ज जैसे मैंने बहुत दूर रखा वो इसकी फील्ड से, एरिया से क्या चला गया? बाहर चला गया, इसके जोन से बाहर चला गया। तो उस जोन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। सपोज कर लेते हैं कि इसका जोन केवल इतना है। जोन का मतलब क्या हो गया? अगर इतने एरिया में कोई दूसरा चार्ज आएगा तब तो ये वाला चार्ज उसको अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, लेकिन जैसे ही वो दूसरा चार्ज इसके बाहर होगा तब इसके जोन से बाहर चला गया और ये वाला चार्ज उसके ऊपर कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स ही नहीं लगा सकता। तो उस स्पेस को, जैसे डेफिनेशन में हमने पढ़ा है, स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ड्यू टू द चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर चार्ज। यानी इस चार्ज का जोन एक ऐसा स्पेस जिसके अंदर अंदर तो दूसरा वाला चार्ज इसका फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, लेकिन जैसे इस स्पेस के बाहर जाएगा तब उसके ऊपर इस चार्ज की वजह से कोई भी अट्रैक्शन या कोई भी रिपल्सन एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो उस स्पेस को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड देख लिया कि एक चार्ज के अराउंड जो स्पेस होता है जहां तक दूसरा चार्ज उसका एक्सपीरियंस कर सकता है फोर्स, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी वैल्यू, कितना अमाउंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपीरियंस कर रहा है कोई चार्ज, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजर कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दूसरे चार्ज की वजह से, वो हमारा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर डेफिनेशन देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अब यहां पर देखो क्या है, मान लेते हैं कि मेरे पास एक चार्ज है Q, ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इतने रीजन में इस चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर सकता है कोई दूसरा चार्ज। यहां पर अगर मैं किसी और चार्ज को यहां पर ले आऊं Q0 को, जिसका डिस्टेंस इस Q से है R, तो हम क्या मेजर करेंगे? अब इस Q0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी लग रही है? Q की वजह से। तो यहां पर लिखा है E due to R, E at R, electric field at distance R equal to force at distance R divided by Q0। इसका मतलब अगर इन दोनों के बीच में कूलम्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है, कूलम्स लॉ से हमने क्या निकाला था कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। तो फोर्स कितना हो जाएगा? F equal to 1/4 pi epsilon naught Q0 बाय R स्क्वायर, ये था फोर्स। अब क्या बोला है? फोर्स डिवाइडेड बाय Q0। Q0 कौन सा चार्ज है जिसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है? तो Q0, इस Q0 को फोर्स के नीचे ले आते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। ये हमारी क्या आ गई?
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है क्यू नॉट, किसकी वजह से, क्यू की वजह से, जब डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में आर। और यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, जो आर होना चाहिए वो इस स्पेस से अंदर होना चाहिए, इसके बाहर चला जाएगा तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ये डेवलप या इंड्यूस नहीं कर पाएगा। अब हमने क्या बोला है, इस क्यू नॉट को एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जिसका साइन पॉजिटिव हो, यानी पॉजिटिव इन नेचर। यूनिट का मतलब जिसकी वैल्यू 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो इस क्यू नॉट को हम क्या रखते हैं, 1। क्यू नॉट को 1 रखने का क्यों मतलब है हमारा, क्योंकि क्यू नॉट जैसे ही 1 हो जाएगा, फोर्स में क्या आता है, क्यू इंटू क्यू नॉट। 1 से अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं वो कोई इंफ्लुएंस नहीं डालता, अगर 1 के अलावा कुछ भी डाल दो यहाँ पर तो वो अपना इंफ्लुएंस छोड़ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। इसलिए हम क्यू नॉट को हम क्या रखते हैं, 1। टेस्ट चार्ज इसको बोल सकते हैं हम, इसको हम टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, कि हम इस चार्ज को यहाँ पर डाल के देख रहे हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आएगी। तो इसकी वैल्यू 1 होती है, जैसे क्यू नॉट की वैल्यू 1 हो गई तो किसके इक्वल हो गया, F इक्वल टू F अपॉन 1 F। इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जैसे क्यू नॉट इक्वल टू 1 हो गया तो E किसके इक्वल आ जाएगा, F के इक्वल। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स experienced by a unit positive charge when distance between both are r। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर बाय डेफिनेशन जाएं तो क्या होती हैं, we may define electric field line as a path straight or curved such that tangent to it gives direction of electric field intensity at that point। सपोज करते हैं अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड्स जनरेट होती हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के थ्रू स्ट्रेट लाइंस होती हैं आउटवर्ड्स। नेगेटिव चार्ज में क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आती हैं। तो यहां पर अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्स और स्ट्रेट लाइन। अब क्या होगा, अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को बहुत करीब लाने लग जाऊंगा तो क्या होगा, इसकी फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, इसकी फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं, तो इन दोनों में क्या होगा, एक तरीके से अट्रैक्शन हो जाएगा। जैसे ही अट्रैक्शन होगा, इसकी जो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं ये स्ट्रेट क्या चली जाएंगी इसमें अंदर। जो यहां वाली लाइंस है दूर वाली हैं, ये इसकी तरफ थोड़ी बेंड होनी स्टार्ट लग जाएंगी, यहां वाली लाइंस भी इसकी तरफ बेंड होनी स्टार्ट हो जाएंगी। इस तरीके से, यहां से इस तरीके से हमारी लाइंस क्या बनती हैं, कर्व्ड। अब इन लाइंस की हेल्प से हम निकाल कर सकते हैं, अगर मैं इस कर्व्ड पोर्शन पे कहीं पर भी एक पॉइंट लगाऊं और इस पॉइंट के थ्रू मैं टेंजेंट बनाऊं, टेंजेंट मींस कि जो भी लाइन इसको एक बार टच करते हुए जा रही है, तो जो मेरी डायरेक्शन टेंजेंट की होगी वही मेरी डायरेक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। मतलब सपोज करो ये चार्ज इधर चला गया एकदम से, इस चार्ज को मैंने हटा दिया, तो अब ये फील्ड लाइन इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी क्योंकि खत्म ही हो गया। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अब कैसी हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट इधर चली जाएगी। अब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्वेश्चन बनता है, इनकी प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी होती है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। अब क्यों नहीं कर सकती, सपोज कर लेते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो अगर मेरी दो फील्ड लाइंस ये हैं और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जहां पर इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, हमने अभी क्या पढ़ा है कि किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट बना दूं उस कर्व का, तो वो टेंजेंट क्या देगा मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पे दो कर्व आ रहे हैं, एक ये वाला कर्व आ रहा है और एक ये वाला कर्व आ रहा है। तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, अगर इस वाले कर्व का टेंजेंट बनाऊंगा तो ऐसे जाएगा, और इसी पॉइंट पे अगर इस वाले कर्व का टेंजेंट बनाऊंगा तो ऐसे जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस सिंगल पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कितनी डायरेक्शन हो गई, दो।
लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं होता क्योंकि एक पॉइंट पे एक टाइम पे एक ही टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो सकती है प्रेजेंट। तो यहां पर क्योंकि दो कर्व है तो इस वाले कर्व का अगर टेंजेंट बनाऊंगा तो ऐसे जाएगा, इस वाले कर्व का टेंजेंट बनाऊंगा तो ऐसे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट की दो डायरेक्शन आ गई और ये पॉसिबल ही नहीं होता कि एक ही पॉइंट पे एक ही चीज दो जगह ट्रेवल कर रही हो। इसीलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है? एक तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, उसको हमने देखा कि क्यों नहीं कर सकती। एक तो एग्जाम में ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए आती हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज के थ्रू कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, नेगेटिव के थ्रू कैसी होंगी। तो अगर सिंगल सिंगल चार्जेस हमने देखा कि पॉजिटिव के थ्रू स्ट्रेट लाइंस होती हैं डायरेक्शन आउटवर्ड्स, नेगेटिव के थ्रू भी स्ट्रेट लाइंस होती हैं डायरेक्शन इनवर्ड्स। अब कई बार कॉम्बिनेशन का भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, काफी पास पास रखे हुए हैं, तो उनके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होंगी। तो सपोज करते हैं पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो हमने देखा अगर सिंगल सिंगल होगा तो आउटवर्ड जाएगी पॉजिटिव से और इनवर्ड आएगी नेगेटिव में स्ट्रेट लाइन। जैसी पॉजिटिव और नेगेटिव में आएगी तो हमने देखा था कि कुछ लाइंस तो स्ट्रेट इससे चली जाएंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव में जाएंगी, जो दूर वाली लाइंस है वो थोड़ी थोड़ी बेंड हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वाली लाइंस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये वाली लाइंस भी थोड़ी थोड़ी इसकी तरफ बेंड हो जाएंगी। तो ये हमारा डायग्राम बन जाता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव आसपास आते हैं चार्जेस। अब सपोज करो कि दो पॉजिटिव चार्जेस आ गए, तो क्या होगा? अगर इनिशियली देखूं तो इस वाले पॉजिटिव चार्ज की लाइंस आएंगी बिल्कुल स्ट्रेट बाहर की तरफ, इस वाले पॉजिटिव चार्ज की भी लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट होंगी बाहर की तरफ। जब ये चार्जेस करीब आने लगेंगे तो ये लाइंस क्या करने लगेंगी? एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगी। तो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे से दूर दूर भागेंगी। यहां पर एक दूसरे की तरफ जा रही थी, यहां पर एक दूसरे से दूर दूर भागेंगी। तो ये वाली जो लाइंस है वो क्या हो जाएंगी? रिपेल होने लग जाएंगी। ये वाली लाइंस भी रिपेल, तो क्या हो जाएंगी? स्ट्रेट के बदले बेंड हो जाएंगी। तो जो हमारा एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा फिर वो किस टाइप का बनेगा? ये वाली लाइंस बेंड हो जाएंगी बाहर की तरफ, सिमिलरली इस वाले चार्ज की भी लाइंस बेंड हो जाएंगी बाहर की तरफ। यहां पर बेंड हो रही थी टुवर्ड्स द चार्जेस, यहां पर बेंड हो रही है अवे फ्रॉम चार्ज। ये वाली लाइंस भी थोड़ी थोड़ी बेंड हो जाएंगी। तो ये हमारा डायग्राम बन जाता है टू पॉजिटिव चार्जेस का। सिमिलरली अगर यहां पर टू नेगेटिव चार्जेस होंगे तो इन लाइंस की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इनवर्ड्स, बाकी डायग्राम क्या रहेगा? सेम। क्यों? क्योंकि दो नेगेटिव चार्जेस की लाइंस भी एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल करेंगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि दो अगर पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम होती है तो वो रिपेल करेंगे। यहां पर क्या होगा? यहां पर डायरेक्शन अपोजिट, पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव की तरफ जाएंगी। तो जो पॉजिटिव वाली लाइन है वो नेगेटिव की तरफ खींची चली जाएंगी, यहां पर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज देखी है हमने कुछ, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है वो देखा है। कुछ क्वेश्चंस देखे थे हमने कि किस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे, कुछ डेरिवेशंस देखेंगे उसके रिगार्डिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।